तो चलिए अपनी पहली वीडियो यानी कि इमोशंस को आज डिस्कस करते हैं। इमोशंस यानी कि भावनाएं। भावनाएं कोई भी साइंस वाली चीज़ नहीं है, जिनको बहुत ही एक डिफ़िकल्ट वे में लोग आजकल लेने लगे हैं, उनको समझना नहीं चाहते। कोशिश करूँगा आपको जितनी हो सकता है उतनी आसान भाषा में समझाने की। जब भी हमारी लाइफ में कुछ अच्छा होता है तो हम अच्छा महसूस करते हैं। जब भी हमारी लाइफ में कुछ बुरा होता है तो हम बुरा महसूस करते हैं, उदास हो जाते हैं। कभी कभी ये इमोशंस हमें कंफ्यूज कर देते हैं। एक दिन हमें ऐसा लगता है कि कोई भी काम हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, अगले ही दिन ऐसा लगता है कि उसी काम को करने के लिए हमारे पास एनर्जी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ही स्ट्रांग फील करते हैं, बहुत ही एनर्जेटिक फील करते हैं, अगले ही पल ऐसा लगता है कि जैसे हम रो पड़ेंगे। कभी कभी ऐसा होता है। क्यों होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये सारी चीज़ें जो हमारे अंदर होती हैं ये हमें कमज़ोर नहीं बनाती। ये सारे इमोशंस जो हमारे साथ होते हैं ये बताते हैं कि हमारे अंदर आखिरकार चल क्या रहा है, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि आप इन इमोशंस को समझें, इन्हें अपनाएं। जब ये इमोशंस आएँ तो आप इन्हें अपनाएं। आप ये चीज़ को माने कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप गुस्सा हैं, अगर आपको उदास महसूस हो रहा है तो आप उदास हैं, अगर आपको डर लग रहा है तो आप इस चीज़ को माने कि आपको डर लग रहा है। ये सारे इमोशंस, ये सारी चीज़ें आपको बेहतर बनाने के लिए ही होते हैं। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो उसको थोड़ा समय दें, उसको समझें कि ये सॉल्यूशन इसका क्या हो सकता है, इसको कैसे हम हल कर सकते हैं। हमेशा प्रॉब्लम्स हुई या स्ट्रेस हुआ, ये सारी चीज़ें आपको और बेहतर बनाने के लिए आती हैं। प्रॉब्लम्स और इमोशंस को प्रोसेस होने में, इन चीज़ों को समझने में और इन चीज़ों के साथ डील करने में थोड़ा सा समय लगता है। अगर आप आज स्ट्रेस में हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप कल भी स्ट्रेस में होंगे, कल आप बेहतर फील करेंगे। आपके जो इमोशंस हैं वो आपकी स्ट्रेंथ होते हैं, इसलिए आप कोशिश ये करिए कि आपके इमोशंस को आप एक शेप दें, उन पर इतना कंट्रोल रखें कि अगर आपको कुछ करना है तो आपके इमोशंस आपको सपोर्ट करें। आपके इमोशंस को हमेशा आप अपनी ग्रोथ के रूप में लीजिए, अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ करिए। कोशिश करिए आपके इमोशंस को आप इतनी समझ पाएँ कि आपकी कोई भी जो डिसीजंस आप ले रहे हैं उनमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करें, बल्कि जितना ज़्यादा आप आपके इमोशंस को समझने की कोशिश करेंगे, जितना ज़्यादा आप आपके इमोशंस को समझेंगे, आपके डिसीजंस उतने ज़्यादा बेहतर होंगे। गलतियां होने के चांसेस उतने ज़्यादा कम हो जाएंगे। अगर आपको कभी लगता है कि परेशानी इतनी बड़ी है, आप टूट रहे हैं, तो शांति रखिए। कोशिश करिए कि आप शांत रह पाएँ। कोशिश इस चीज़ की करिए कि आपने आपको ये बता पाएँ कि ये समय भी निकल जाएगा, और जब आप इस समय से बाहर निकलेंगे तो आप जो कल थे और आप जो आज हैं उसमें बहुत फ़र्क होता है। आज आप कई गुना बेहतर हो चुके हैं कल से। कोशिश करिए कि आपके जो इमोशंस आप फील करते हैं उनको आप ऐसे लोगों के साथ शेयर करें जो आपको समय देते हैं, आपके इमोशंस को वैल्यू देते हैं, आपको वैल्यू देते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया कि हमारे इमोशंस को हम हमेशा ऐसी जगह शो करते हैं, दिखाते हैं जो लोग ना तो हमें समझने की कोशिश करते हैं, ना ही हमारे इमोशंस को वैल्यू देते हैं। हमेशा कोशिश ये करिए कि आपके इमोशंस को आप इस हद तक समझें कि आपके इमोशंस आपकी स्ट्रेंथ बने, ना कि आपकी वीकनेसेस। आपके इमोशंस हमेशा आपको बेहतर करने के लिए होते हैं। और उम्मीद मैं ये करता हूँ कि आज की ये डिटेल्ड वीडियो आपको ये समझाने की कोशिश में थी कि आप इमोशंस को हमेशा अपनी ताकत के तौर पर लें। क्योंकि जब भी हम कोशिश ये करते हैं कि हमारे इमोशंस को दबा लें, छुपा लें, या कोशिश करते हैं उनको टालने की, तभी हमें हमेशा ये लगता है कि हमारे इमोशंस हमारी कमज़ोरी हैं। जब भी हमने हमारे इमोशंस को समझने की और उनसे कुछ सीखने की कोशिश की है, कोशिश करी है कि उन चीज़ों को हम और बेहतर बना पाएँ, तो इमोशंस हमेशा हमारी ताकत के रूप में ही दिखे हैं, हमेशा हमारी ताकत के रूप में ही देखेंगे। हमारी बॉडी इमोशंस को शो करने के लिए जिस भाषा का उपयोग करती है उसे एक्सप्रेशन कहते हैं। एक्सप्रेशन बिना शब्दों की ऐसी भाषा जो इंसान बिना शब्दों के, बिना किसी बात को कहे सुनता भी है और समझता भी है। तो चलिए अब हमारे दूसरे टॉपिक यानी एक्सप्रेशंस की ओर बढ़ते हैं।
ज़रा सोचिए कि आप सुबह सोकर उठते हैं, आईने में खुद का उदास चेहरा देखकर आपको ऐसा लगता है कि आज का पूरा दिन खराब जाएगा। वहीं अगर सुबह उठकर सेम वे में अगर आप आपकी मुस्कुराहट देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। आपके एक्सप्रेशंस सिर्फ आपका चेहरा नहीं बदलते, वो बदलते हैं आपकी एनर्जी, आपकी वाइब जो दुनिया तक पहुंचती है। कई बार हम ऐसा देखते हैं कि लोगों की मुस्कुराहट देखकर हमें अच्छा लगता है, वहीं कई बार लोगों की चिड़चिड़ाहट देखकर हमारा मन खराब हो जाता है। तो सवाल ये है कि क्या इन इमोशंस को कंट्रोल किया जा सकता है? तो जवाब है कि हाँ, हम इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। जब मुश्किलें आएँ तो आप शांत रहने की कोशिश करें, खुशी मिले तो जी भर के मुस्कुराइए, और जब आपको उदासी के समय में आप खुद से ये वादा करें, खुद को ये बताएं कि ये समय भी निकल जाएगा। एक्सप्रेशंस या तो पॉजिटिव हो सकते हैं या फिर नेगेटिव, ये डिपेंड हम पर करता है कि हम इनको पॉजिटिव रखते हैं या नेगेटिव। एक्सप्रेशंस को लेकर एक ख़ास बात ये है कि ये हमें बहुत सी चीज़ें सिखाते हैं, बताते हैं, और कई सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट भी होती हैं, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको शायद हमें ध्यान भी नहीं रखना चाहिए। तो एक्सप्रेशंस हमारी सोच को एक शेप देते हैं, एक आकार देते हैं, और हमारी सोच ही हमारी लाइफ की एनर्जी, वाइब तय करती है कि हम आगे क्या करेंगे, हम आगे क्या बनेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़िए मेरे साथ, क्योंकि आगे बहुत कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। धन्यवाद।